राजस्थान के उदयपुर में आज से कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत 400 से ज्यादा नेता शामिल होंगे। वहीं मध्य प्रदेश से पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई है। अब मानदेय बढ़ाकर 9,540 रुपए कर दिया गया। वहीं सीएम ने रोजगार सहायकों की सेवा शर्तों से संबंधित मांगों पर कहा कि राज्य स्तर पर गठित समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद फैसला लिया जाएगा। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 6:30 बजे एमपी स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन इंदौर में होगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत 2000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। पीएम मोदी प्रदेश के 3 स्टार्टअप संचालकों से संवाद करेंगे। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर दायर करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कानूनी राय के बाद फैसला लिया गया है। वहीं ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर ही बीजेपी आज हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। के बाद फैसला लिया गया है। वहीं ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर ही बीजेपी आज हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। ओबीसी आरक्षण पर सीएम शिवराज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के पाप का पर्दाफाश करेंगे। हमारा साफ कहना है कि हम 27% से ज्यादा टिकट ओबीसी के भाई बहनों को देंगे। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने हमारा पक्ष रख रहे हैं। ओबीसी के साथ हर हालत में न्याय होगा। एमपी के सीहोर में बीजेपी महिला मोर्चा का 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो रहा है, जो 15 मई तक चलेगा, जिसमें सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगे। वहीं 37 राज्यों के महिला मोर्चा अध्यक्ष भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में वर्मी कंपोस्ट खाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज बीजेपी नेता 5 सूत्री मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। पूरे मामले पर सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि भाजपा गाय के नाम पर सिर्फ वोट मांगने का काम करती है। राज्य सरकार के आदेश के विरोध में रायगढ़ जिले में भी 16 मई को जेल भरो आंदोलन होगा। बीजेपी का दावा है कि आंदोलन में 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। बैठक में सांसद गोमती साई और बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने पदाधिकारियों को बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने को कहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल 1 दिवसीय पन्ना दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केन बेतवालिंग परियोजना जल्द बनकर तैयार होगा। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि सक्षम नेतृत्व ही राष्ट्र को सुरक्षित कर सकता है। इस समय राष्ट्र सुरक्षित हाथों में है। नरसिंहपुर में कल से 3 दिवसीय नरसिंह महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर के तालाब में पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद कैलाश सोनी, कलेक्टर और एसपी पतंग के पेच चढ़ाते नजर आए। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल नरसिंह मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना की। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर कल रात सरकारी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। चॉपर में मौजूद दोनों पायलट की मौत हो गई। माना जा रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यह हादसा हुआ। डीजीसीए और राज्य सरकार मिलकर इस हादसे की विस्तृत जांच करेगी, जिससे पता चलेगा कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। निलंबित आईपीएस जेपीसी को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट से जेपीसी को जमानत मिल गई है। जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में रायपुर के केंद्रीय जेल में जेपीसी बंद है। जांजगीर के विशेष न्यायाधीश ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर कोर्ट ने 5 साल और सजा भुगतने का आदेश दिया है। बता दें कि 22 अगस्त 2021 को रिश्तेदार ने बच्चे के पिता को शराब लेने भेजकर ये हैवानियत की थी। मध्य प्रदेश में आज 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होगा। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी दोपहर 3 बजे परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। इस बार 5वीं में 8,26,000 और 8वीं में 7,56,000 स्टूडेंट शामिल हुए। रायपुर मंडल से गुजरने वाली ट्रेनें प्रभावित होगी। खड़गपुर रेल मंडल के तीसरे रेल लाइन में सुधार का काम हो रहा है, जिसकी वजह से 4 ट्रेनों को रद्द किया गया। वहीं 3 ट्रेनों को देरी से रवाना किया जाएगा, जबकि 1 ट्रेन को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में आज से सांची डेयरी प्रोडक्ट महंगे होने वाले हैं। स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने दाम बढ़ा दिए हैं। कीमतों में 11 से 20% तक की बढ़ोतरी की गई है, जिसकी वजह से सांची के दही, श्रीखंड, पेड़ा, लस्सी और छाछ के दाम बढ़ गए हैं। कुछ दिन पहले ही दूध के दाम भी 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए थे।
देवास नगर निगम ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी घटक योजना के अंतर्गत भवन निर्माण में देवास नगर निगम को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ। इस सफलता के लिए निगम कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। पीएम मोदी गुरुवार शाम दूसरी कोविड-19 ग्लोबल वर्चुअल समिट में शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दुनिया के कई दूसरे राष्ट्राध्यक्ष भी इस समिट का हिस्सा बने। समिट में पीएम मोदी ने कहा, हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया में सबसे बड़ा है। हमने हमारी 90% आबादी और 5 करोड़ बच्चों को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दिया है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने WHO को नसीहत दी है। पीएम ने कहा कि हमें वैक्सीन और दवाओं का पहुंच बनाने के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन बनानी होगी। इसके लिए WHO के नियमों को आसान बनाना होगा। WHO में सुधार कर उसे और मजबूत करना होगा ताकि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का ढांचा बनाया जा सके। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत की क्षमता इस साल 5 अरब वैक्सीन डोज का प्रोडक्शन करने की है। पिछले महीने हमने भारत में WHO सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की नींव रखी। इससे प्राचीन ज्ञान का लाभ दुनिया को मिल सकेगा। ये स्पष्ट है कि भविष्य के हेल्थ ग्लोबल रिस्पॉन्स जरूरी होगा। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1032 नए मामले। संक्रमण से किसी भी मरीज की मौत दर्ज नहीं की गई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 के पार। वहीं कोरोना से 1306 लोग ठीक हुए। एमपी में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 40 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 230 हो गई है। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 11 करोड़ के पार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार मनरेगा और पीएम आवास योजना के लिए बंगाल को फंड जारी नहीं कर रही। मामले में सीएम ने तुरंत हस्तक्षेप करने और फंड जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। चुनाव आयोग ने राज्यसभा सीटों पर चुनावों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक 15 राज्यों के कुल 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को चुनाव होंगे। इस सीटों में उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं छत्तीसगढ़ की 2 सीटों और मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर चुनाव होगा। आईएएस अधिकारी राजीव कुमार अब भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वे 15 मई से अपना कार्यभार संभालेंगे। इस बात की जानकारी कानून और विधि मंत्रालय ने जारी किए गए एक पत्र से दी गई है। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा का कार्यभार 14 मई को समाप्त हो रहा है। इसके बाद राजीव कुमार पदभार संभालेंगे। ताजमहल के तहखाने में बने 20 कमरों को खोलने की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा कि याचिकाकर्ता पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग न करे, पहले यूनिवर्सिटी जाए, पीएचडी करे, तब कोर्ट आए। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए कमिश्नर को नहीं बदला जाएगा। वाराणसी लोअर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में 17 मई को सर्वे रिपोर्ट मांगी है, यानी इससे पहले सर्वे पूरा करना होगा। कोर्ट ने कहा कि सर्वे में बाधा डालने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर कश्मीर पंडित को निशाना बनाया। आतंकियों ने बडगाम के चाइड्रा में तहसील ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी को गोली मारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि राहुल भट्ट नाम के कर्मचारी पर फायरिंग की गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी मौत हो गई। आम आदमी को अप्रैल में महंगाई के मोर्चे पर झटका लगा। खाने पीने के सामान से लेकर तेल के दाम बढ़ने से महंगाई 8 साल के पीक पर पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई दर मार्च में बढ़कर 7.79% थी। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 15 मई को मानसून की पहली बारिश होने की उम्मीद जताई है। 26 मई को इसके केरल पहुंचने की संभावना है। केरल में ये अनुमान से 4 दिन पहले पहुंचेगा। यहीं से मानसून धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैलता है। एमपी में 16 मई से प्री मानसून दस्तक दे सकता है। मध्य प्रदेश में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं से तपिश बढ़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने राजगढ़, खंडवा, औरंगाबाद समेत कई जिलों के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। कई जिलों में तापमान 41 डिग्री के पार। सबसे ज्यादा 40 डिग्री अधिकतम तापमान खरगोन और राजगढ़ में। चेन्नई की टीम आईपीएल प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। मुंबई के खिलाफ टीम सिर्फ 97 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। धोनी ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए। मुंबई ने 5 विकेट से मैच जीत लिया है। पिछली बार की चेन्नई आईपीएल के इतिहास में दूसरी बार प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई। मुंबई पहले ही बाहर हो चुकी है।
रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री चुना गया। वे पहले भी 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके। 73 साल के हो चुके विक्रमसिंघे अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। उन्हें अमेरिका का समर्थक माना जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद रानिल ने देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने का वादा किया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए रानिल ने कहा कि राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का आंदोलन जारी रहना चाहिए। मैं और पुलिस इस आंदोलन को रोकने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि नए मंत्रिमंडल गठन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने नकली नोट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 आरोपियों से 500 के 737 नकली नोट बरामद किए गए। जब्त नोट 3.5 लाख के करीब है। दोनों अफ्रीकी मूल के आरोपी हैं, जिनसे नकली नोट बरामद किए गए। आरोपियों ने नोट जमा करने का नया तरीका निकाला था। बीजापुर जिले के नेसलनाथ थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया। सूचना मिलने पर सीआरपीएफ और जिला बल की टीम गश्त पर रवाना हुई, जहां निर्माणाधीन पुल में 5 किलो आईडी बरामद हुई। एक प्रेशर कुकर भी बरामद किया गया। वहीं आईडी को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में 2 अज्ञात युवकों ने एक युवती पर गोली चला दी। आरोपियों ने VW कैनियन से फिटबी जाने वाली वारदात को अंजाम दिया, जिससे युवती घायल हो गई। इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चला दिया आरोपियों ने VW कैनियन से फिटबी जाने वाली वारदात को अंजाम दिया, जिससे युवती घायल हो गई। इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दतिया के आनंद टॉकीज के पास स्थित स्टेट बैंक के सामने 2 लोगों में आपस में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात गोलीबारी तक पहुंच गई। फायरिंग के दौरान गोली पास खड़ी गाय के बछड़े को लग गई, जिससे वो घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जगदलपुर शहर के गोल बाजार की एक दुकान में चोरों ने धावा बोल दिया और 4 लाख रुपए की चोरी कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सोचने वाली बात यह है कि जहां चोरी हुई वो स्थान पुलिस थाना से कुछ दूरी पर है, इसलिए पुलिस भी अब अलर्ट हो गई है। दुर्ग भिलाई पेट्रोल पंप से कार में डीजल भरवाकर बिना पैसे दिए भागने वाले बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल पंप संचालकों को परेशान करने वाले डीजल चोर मेकाहारा रायपुर का है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ने में कामयाब रही। सतना पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लिफ्ट देने के बहाने लोगों के साथ लूट की वारदात करते थे। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने सतना और रीवा में 2 बड़ी लूट की घटना को स्वीकार किया है। सभी आरोपी रीवा शहर के अमनिया के। रायसेन के उत्का गांव में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया, जहां बारात के दौरान युवकों ने देसी कट्टे और रिवॉल्वर से फायरिंग की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आई। मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। धमतरी जिले के बानगर गांव में नवविवाहिता की सुसाइड मामले में पुलिस ने आरोपी पति, ससुर और सास को गिरफ्तार किया। तीनों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप था। मृतका ने 4 अप्रैल को सुसाइड किया था, जिसके बाद कुरूद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच में तीनों आरोपी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने की बात सामने आई। राजस्थान के उदयपुर में आज से कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, एमपी के दिग्गज नेता भी शामिल हुए। शिविर में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट फॉर्मूले के साथ कई मुद्दों पर मंथन होगा। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजस्थान में कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चिंतन शिविर नहीं, चिंता शिविर है। पार्टी को बचाने की चिंता है। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की चिंता है। कांग्रेस की खिसकती हुई जमीन को बचाने की चिंता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया, जिस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि हर जगह राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। ये विचार करने योग्य प्रस्ताव है। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम को 6:30 बजे एमपी स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन इंदौर में होगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत 2000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। पीएम मोदी प्रदेश के 3 स्टार्टअप संचालकों से संवाद करेंगे।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 जून को मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। शिवराज सरकार 2 जून को रोजगार दिवस मनाएगी। इसके लिए जबलपुर में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। साथ ही संभल 2.0 योजना के पोर्टल का भी शुभारंभ किया जाएगा। नरसिंहपुर में कल से 3 दिवसीय नरसिंह महोत्सव की शुरुआत होने जा रही, जिसके तहत ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर के तालाब में पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद कैलाश सोनी, कलेक्टर और एसपी ने पतंग उड़ाई। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल नरसिंह मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। भोपाल में ग्रामीण जनजाति तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी की राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में संगठन महामंत्री ने सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की, उन्हें विकासशील और लोकप्रिय बताया। एमपी में आज 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दोपहर 3 बजे परीक्षा परिणाम घोषित करने वाली है। इस बार 5वीं में 8,26,000 और 8वीं में 7,56,000 स्टूडेंट शामिल हुए। मध्य प्रदेश में आज से सांची डेयरी प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं। स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने दाम बढ़ा दिए। कीमतों में 11 से 20% तक की बढ़ोतरी की गई है, जिसकी वजह से सांची के दही, श्रीखंड, पेड़ा, लस्सी और छाछ के दाम बढ़ गए हैं। कुछ दिन पहले ही दूध के दाम भी 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए थे। रायपुर मंडल से गुजरने वाली ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। खड़गपुर रेल मंडल के तीसरे रेल लाइन में सुधार का काम चल रहा है, जिसकी वजह से 4 ट्रेनों को रद्द किया गया। वहीं 3 ट्रेनों को देरी से रवाना किया गया, जबकि 1 ट्रेन को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। पेड्रा के करगी रोड रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर कांग्रेस ने रेलवे जीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। पिछले 2 सालों से यहां ट्रेनों का स्टॉपेज बंद कर दिया गया था, जिससे इलाके के लोगों को, व्यापारियों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। देवास नगर निगम ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के BLC घटक योजना के अंतर्गत भवन निर्माण में देवास नगर निगम को प्रदेश में पहला स्थान मिला। इस सफलता के लिए निगम कर्मचारियों और अधिकारियों को जांजगीर चांपा के देवगांव में जन समस्या निवारण शिविर में विधायक केशव चंद्रा पहुंचे, जहां उन्होंने अफसरों के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की। विधायक ने कहा कि प्रशासन ने आयोजन तो कर दिया, लेकिन आयोजन और निराकरण के संबंध में प्रशासन गंभीर नहीं है, मनमौजी राज चल रहा है। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर की मौत की गुत्थी सुलझाने में पुलिस नाकाम रही, जिसके बाद सिन्हा समाज के प्रतिनिधियों ने मृतक के पिता के साथ गृह मंत्री से मिलकर मामले की जांच की मांग की, जिस पर गृह मंत्री ने जांच का भरोसा दिलाकर पुलिस को निर्देश दिए। पखांजूर में BSNL की लचर व्यवस्था से उपभोक्ता परेशान है। BSNL में नेटवर्क नहीं आने से शासकीय कार्यालयों का काम प्रभावित हो रहा है, तो वहीं स्थानीय ग्रामीण भी इसे खासा परेशान है। दूरसंचार केंद्र पखांजूर में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने से लोग कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बिलाईगढ़ विधायक और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। आम जनता की शिकायत पर विधायक तुरंत ही उसका निराकरण कर रहे हैं। साथ ही प्रशासनिक कर्मचारी की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर उन्हें निलंबित भी किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में घायल हुए एसपी रियाज अहमद ठोकर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर को घर में घुसकर गोली मार दी, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई। कश्मीर में कुछ ही घंटों के अंदर टारगेट किलिंग की दूसरी घटना। वाराणसी ज्ञानवापी केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका की गई है। इसके बाद CJI रमन्ना ने कहा कि वे मामले को देखेंगे। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम दूसरे कोविड ग्लोबल वर्चुअल समिट में शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दुनिया के कई दूसरे राष्ट्राध्यक्ष भी इस समिट का हिस्सा बने। समिट में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया में सबसे बड़ा, हमने हमारी 90% आबादी और 5 करोड़ बच्चों को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने WHO को नसीहत दे डाली। पीएम ने कहा कि हमें वैक्सीन और दवाओं के लिए पहुंच बनाने के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन बनानी होगी। इसके लिए WHO के नियमों को आसान बनाना होगा। WHO में सुधार कर उसे और मजबूत करना होगा, ताकि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का ढांचा बनाया जा सके। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत की क्षमता इस साल 5 अरब वैक्सीन डोज का प्रोडक्शन करने की है। पिछले महीने हमने भारत में WHO सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की नींव रखी। इससे प्राचीन ज्ञान का लाभ दुनिया को मिल सकेगा। ये स्पष्ट है कि भविष्य की हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए ग्लोबल रिस्पॉन्स जरूरी होगा।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार मनरेगा और पीएम आवास योजना के लिए बंगाल को फंड जारी नहीं कर रही। मामले में सीएम ने तुरंत हस्तक्षेप करने और फंड जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2841 मामले आए, जबकि कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 18,604 हो गई है। 24 घंटे में 3,295 लोग कोरोना से ठीक हुए। दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1032 नए मामले, संक्रमण से किसी की मौत दर्ज नहीं की गई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 के पार। वहीं कोरोना से 1306 लोग ठीक हुए। एमपी में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। प्रदेश में कोरोना के 40 नए मामले, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 230। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में किसी की मौत नहीं। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 11 करोड़ के पार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर, जहां धर्मशाला हवाई अड्डे से उन्होंने रोड शो किया। इस रोड शो में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में बीजेपी नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुंबई से दाऊद गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 59 साल का आरिफ और 51 साल का शकील दोनों हैं। दोनों पर डी कंपनी के लिए फाइनेंस करने का आरोप है। ये आतंकी गतिविधियों के लिए पैसों का इंतजाम करते थे। एनआईए ने झारखंड में आतंकवादी संगठनों को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करने वाले 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। जिनके खिलाफ केस किया गया है उनमें अविनाश कुमार, ऋषि कुमार, पंकज कमेंद्र सिंह, अरुण कुमार सिंह, हिरला कुमार, शिवलाल धावल सिंह चौहान, कुमार गुरलाल, कार्तिक बेहरा, अमन साहू, संजय कुमार के नाम शामिल हैं। आम आदमी को अप्रैल में महंगाई के मोर्चे पर झटका लगा है। खाने पीने के सामान से लेकर तेल के दाम बढ़ने से महंगाई 8 साल के पीक पर पहुंच गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई दर मार्च में बढ़कर 7% के पार। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 15 मई को मानसून की पहली बारिश होने की उम्मीद जताई है। 26 मई को इसके केरल पहुंचने की संभावना है। केरल में यह अनुमान से 4 दिन पहले पहुंचेगा। यहीं से मानसून धीरे धीरे पूरे देश में फैलता है। एमपी में 16 मई से प्री मानसून दस्तक दे सकता है। मध्य प्रदेश में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं से तपिश बढ़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने राजगढ़, खंडवा और अरखोर समेत कई जिलों के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पास, सबसे ज्यादा 40 डिग्री तापमान खरगोन और राजगढ़ में। आईपीएल के 60वें मैच में बेंगलुरु और पंजाब के बीच शाम 7:30 बजे से मुकाबला होगा। मैच ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। बेंगलुरु की टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 4थे नंबर पर, जिसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए पंजाब किंग्स को हराना होगा। वहीं पंजाब की टीम 11 मैचों में से 10 अंकों के साथ 8वें नंबर पर। रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री चुना गया। वे पहले भी 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 73 साल के हो चुके विक्रमसिंघे अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। उन्हें अमेरिका का समर्थक माना जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद रानिल ने देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने का वादा किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए रानिल ने कहा कि राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का आंदोलन जारी रहना चाहिए। मैं और पुलिस इस आंदोलन को रोकने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि नए मंत्रिमंडल गठन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। रूस यूक्रेन जंग को 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया। अभी यूक्रेनी शहरों पर रूसी हमले जारी हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक रूस ने लुहांस्क के पिछले 24 घंटे में 9 बार हवाई हमले किए, जिसमें 7 इमारतों को नुकसान पहुंचा। वहीं लुहांस्क में 26 हमले हुए। इधर कीवी के निप्रोटिव्स में भी बमबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक घायल। केशकाल में एक मिनी ट्रक पेड़ से जा टकराई, जिससे ड्राइवर की मौके पर मौत। हादसा नेशनल हाईवे 30 के बेडमा गांव के पास हुआ। फिलहाल मौके पर पहुंची केशकाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दमोह के हिंडोरिया के पास अनियंत्रित होकर पिकअप के पलटने से 5 छात्राओं समेत 12 से ज्यादा लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिकअप वाहन हिंडोरिया से बांदकपुर के लिए आ रहा था, तभी रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गया। धमतरी के केरेगांव थाना क्षेत्र में हाईवा की चपेट में आने से कार पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, 6 लोग घायल। इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो गरियाबंद से तरसीबा बारात जा रही थी, जिसमें 10 लोग सवार थे। कटनी जिले के बरही थाना क्षेत्र के बगहरा मोड़ के पास सवारियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जांजगीर चांपा के जयजयपुर में करंट लगने से एक महिला की मौत। मृतका अपने घरेलू काम कर रही थी। इस दौरान कूलर से करंट की चपेट में आने से उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवा दिया है। मामले की जांच जारी है। सरगुजा जिले के पेचरा बेगापारा के रहने वाले 60 साल के सुखदेव नागवंशी की करंट की चपेट में आने से मौत। परिजनों के मुताबिक मृतक खेत में सिंचाई के लिए गया था। अचानक बिजली के तार टूटने से किसान चपेट में आ गया। इलाज के दौरान मौत।
रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में 2 अज्ञात युवकों ने एक युवती पर गोली चला दी। आरोपियों ने VW के एनएच से फिरवी जाने वाले मार्ग पर वारदात को अंजाम दिया, जिससे युवती घायल हो गई। इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पेंड्रा के कोटा में घर के सामने खड़ी कार में अचानक आग लगने का मामला है, जिसमें 8 दिन पहले अक्षय तृतीया के दिन कार खरीदी गई थी। कार में आग लगने के बाद गांव के लोगों की मदद से आग को बुझाया गया। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। दतिया के गोराघाट थाना क्षेत्र में हाईवे एक ट्रक में आग लगने से ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। ट्रक सब्जी भरकर दिल्ली की तरफ जा रहा था, तभी अचानक ट्रक के आगे टायर फट गया और ट्रक के डिवाइडर से टकराने से अचानक उसमें आग लग गई। रायसेन के उत्का गांव में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया, जहां बारात के दौरान युवकों ने देसी कट्टे और रिवॉल्वर से फायरिंग की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आई। मामले में 4 युवकों की गिरफ्तारी। रायपुर के कबीरनगर के एक फ्लैट में घरेलू सिलेंडर फट गया, जिससे दीवार और लोहे की जालियां के परखच्चे उड़ गए। बालकनी में रखा गैस भरा सिलेंडर फटा। हालांकि ब्लास्ट में परिवार बाल बाल बचा। कवर्धा में समुदाय विशेष को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किया गया, जिसकी शिकायत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिटी कोतवाली थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बीते साल छोटी सी घटना ने दंगे का रूप ले लिया था। सतना पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया जो लिफ्ट देने के बहाने लोगों के साथ लूट की वारदात करते थे। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह ने सतना और रीवा में 2 बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया था। सभी आरोपी रीवा शहर के अमनिया गांव के। विधवा महिला से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। महिला ने जब युवक को शादी के लिए कहा तो वो मध्य प्रदेश भाग गया। महिला की शिकायत पर कोटा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। कार्रवाई जारी है। कवर्धा पुलिस ने अपहरण और रेप के आरोपी को विदिशा से किया गिरफ्तार। युवक नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगाकर ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया। जगदलपुर के गोल बाजार में कपड़े की दुकान में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। साथ ही उसके पास से 5 लाख रुपए बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने दुकान से लगभग 6 लाख से भी ज्यादा रुपए की चोरी की थी। सतना में तेंदुपत्ता का सीजन शुरू होते ही बदमाश एक्टिव मोड में, जिसको लेकर सतना पुलिस और वन दस्ते ने सर्चिंग अभियान शुरू किया। इसको लेकर MP UP की पुलिस भी बॉर्डर मीटिंग पर जुटी हुई है। बलरामपुर के दुप्पी गांव में दंतैल हाथी पहुंचा, जिसे लेकर वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को अलर्ट जारी किया है। वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथी से दूर रहने की सलाह दी है। टीम लगातार हाथी पर निगरानी रख रही है। बस्तर में टीबी के मरीजों में बढ़ोतरी के बाद स्वास्थ्य अमला सक्रिय हो गया है। टीबी के इलाज के लिए जिले में 6 CSC केंद्रों में ट्रूनॉट मशीन लगाई गई है। फिलहाल कुल 484 टीबी मरीजों का फ्री में इलाज किया जा रहा है। जिले में टीबी मरीजों की पहचान के लिए बस्तर के 9 लाख से ज्यादा लोगों की जांच करने का टारगेट है। गौरेला पेंड्रा मरवाही के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पात्र छात्रों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया गया। इस दौरान मरवाही के विधायक भी मौजूद रहे। इस स्कूल में प्रवेश के लिए छात्रों की होड़ लगी हुई है, इसलिए अब लॉटरी सिस्टम से प्रवेश दिया जा रहा है। रायसेन में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया, जहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दरिया दिली दिखाते हुए शिकायत करने आई महिला की आर्थिक मदद की। अपने वाहन से उसे अस्पताल तक पहुंचाया। महिला के पति की पिटाई करने पर उसके पैर में चोट आ गई थी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। छत्तीसगढ़ पुलिस के DGP अशोक जुनेजा आज दुर्ग के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने CISF के द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह में शिरकत की और जवानों का हौसला बढ़ाया। इस बीच मीडिया से बातचीत करते हुए DGP अशोक जुनेजा ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ में नक्सली सिमटते जा रहे हैं। उनकी पकड़ अब छत्तीसगढ़ के बस्तर, सुकमा, कोंटा, बीजापुर जैसे इलाके में कमजोर पड़ रही है। भानुप्रतापपुर में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें SDM जितेंद्र यादव लोगों की समस्या सुन रहे हैं। इस बीच एक गरीब महिला ने बिल नहीं जमा करने पर बिजली काटने की शिकायत की, जिस पर SDM ने महिला का बिजली बिल जमा किया और बिजली कनेक्शन को फिर चालू करवाया। भाटापारा के निपनिया क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या और अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया। ग्रामीणों की लंबे समय की मांग के बाद 22 गांवों को अलग कर पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया, जिसमें अब ग्रामीणों की लंबी दूरी तय कर शिकायत करने ग्रामीण थाना नहीं जाना पड़ेगा। धमतरी पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए कोटवार सम्मेलन की शुरुआत की, जिससे कोटवारों को आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि सूचना पर जल्द से जल्द धरपकड़ की कार्रवाई की जा सके।
स्वच्छता में अव्वल आने के बाद इंदौर में जल संरक्षण को लेकर बड़ी मुहिम शुरू हो चुकी है। इंदौर में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ाने के लिए लगातार बैठक जारी है। इंदौर नगर पालिका निगम में सभी वार्डों में 100% रूफ वाटर हार्वेस्टिंग को लगाने का टारगेट तय किया है। डोंगरगढ़ सिख समाज देर रात नांदेड़ के लिए रवाना हुआ। सिख समाज के लोग हुजूर साहिब नांदेड़ में विश्व शांति के लिए अरदास रखेंगे। सिख समाज का कहना है कि विश्व में अराजकता फैल रही है, इसलिए विश्व शांति के लिए सिख समाज का जत्था पवित्र नांदेड़ के हुजूर साहिब गुरुद्वारे में अरदास कर मत्था टेकेगा। भोपाल पुलिस ने असहाय लोगों के पुनर्वास के लिए बेहतर पहल की। पुलिस अब भिखारियों और पागलों की तलाश करने में जुट गई है। नगर निगम की मदद से पुलिस पागलों को हॉस्पिटल, भिखारियों को सेवा केंद्र भेज रही है। इनको सरकारी सुविधाएं तो मिलेगी, साथ ही इनका पुनर्वास भी होगा। कबीरधाम में पुलिस परिवार के बच्चों को इंग्लिश सिखाने की निःशुल्क समर क्लास शुरू किया गया। पुरानी पुलिस लाइन में कंडीशनर क्लासरूम का शुभारंभ रिबन काट कर किया गया। बच्चों की क्लास सुबह 8 बजे से 10 बजे तक लगेगी, जिसमें कुशल शिक्षक ट्रेनिंग देंगे।